ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है कि हमने 2200 लोगों को वापस भेजा है। और 2025 में? जी, सिर्फ 2025 में। और मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ, क्योंकि वाह दीदी ये गलत बात है ये कहना कि दिल्ली पुलिस का डेटा मैं खारिज करती हूँ। हुआ नहीं, आप खारिज करती है? आप सुप्रीम कोर्ट की जज है? क्यों भाई? बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आपने 12 साल से सरकार चला रहे हैं। बेवकूफ आप होंगे। अगर आपको बैठाने बैठ गई ना, रोती भी जाएंगी आप बाहर। पर मेरे गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, में रहिए। गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, हेड को गेट आउट ऑफ द शो बुलाइए यहाँ पे। यहाँ की एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उन लोग के पास डेटा गलत है, तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को। कोई मजाक हो रहा है? बुलाइए चैनल के एडिटर को। तमाशा बना दिया। हां, ले यू से गेट आउट टू मी। बदतमीज है क्या? आइए जरा प्रोग्राम पर आइए। बस हवा निकल गई। ठीक है, आइए शो पर आते हैं, शो पर आते हैं। आइए 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 आइए। आप दीजिए, मेरा स्टूडियो है, मेरे साथ बदतमीजी करेंगे मैं कहूंगी। बदतमीजी आप प्लीज बुलाइए एडिटर को। के वाजपेयी। वाह, ठीक, ओके ओके, अभी रुकिए। और आप लोगों के एजेंडा को ध्वस्त करेंगे यहीं बैठकर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज राधिका खेड़ा ने अर्चना सिंह को ऐसी तोड़ी ना भाई, क्या ही बताऊं। उनके सवालों का ऐसा करारा जवाब दिया ना कि उनकी बोलती बंद हो गई। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राधिका, ट्रंप ने हुंकार भरी चुनाव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 15 दिन के भीतर शपथ लेने के खदेड़ दिए। भारतीय मिलिट्री विमान से पहुंचा दिए, पांव में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां लगाकर। भारत जैसे संप्रभु देश की धरती पर मिलिट्री विमान उतार दिया ट्रंप ने। तो हमने क्या किया भाई? अच्छा बात है, आप लोगों को ट्रंप से बहुत इंटरेस्ट है कि ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया। तो आप जब अभी शुरुआत करी थी, आप दिल्ली की बात करी थी। दिल्ली से आती हूँ, इसलिए दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी। आपने कहा कि दिल्ली में बहुत ये मुद्दा था घुसपैठियों का, तो मैं अब आपको कुछ फैक्ट्स और डेटा से बात करते हैं। दिल्ली में 2025 में दिसंबर तक रिकॉर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया। ये रिकॉर्ड नंबर्स है, क्योंकि 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करा गया है, 2200। और ये दिसंबर अभी 25-26 तारीख के आंकड़े हैं। और इससे पहले ये कहां डेटा रखा है? एवरीवेयर इट इज देयर। आप देखिए, होम मिनिस्ट्री ने भी दिया हुआ है कैसे वापस भेजा। इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। बस गूगल कीजिए, हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है कि हमने 2200 लोगों को वापस भेजा है। और 2025 में? जी, सिर्फ 2025 में। और अगर हम इन आंकड़ों को 2024 से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 14 लोग गए थे, 2013 में 5 और 2022 में 50। तो भारत ने क्या किया? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये जो हमने कहा था, जो आप कह रही थी कि डिटेंशन सेंटर बना दिए, उनको खाना पीना दिया जा रहा है। ह्यूमैनिटी के तौर पे अगर हम खाना पीना नहीं देंगे तो एक डिबेट आप ही दिल्ली से राधिका 2200 सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ एक साल में। 2025 की सिर्फ बात कर लेते हैं। 2025 में पूरे देश से कितने बांग्लादेशी खदेड़ दिए गए? 2200 तो आप दिल्ली का कह रही हैं। देखिए, ये सारा डेटा अभी जैसे जैसे होम मिनिस्ट्री से आप मांगते जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स देते रहेंगे। और देश में आप कोई भी मांग सकता है जाके पार्लियामेंट में जब सेशन होगा। और लगातार कितने कहां से निकल रहे, लगातार ये स्टेट की गवर्नमेंट्स देती रहती है और होम मिनिस्ट्री इनको एक्सपोज करती रहती है। पढ़ दीजिए ना एक बार। आप अभी कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में, तो उत्तर प्रदेश से 80। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश से एक बार 65 निकले और एक बार मई में 90 पीपल सिर्फ मथुरा से निकले। ये तो जो मैं बता रही हूँ, देखो मैं कहूंगी कि ये डेटा आप कहोगे कहां नहीं मिल रहा है, ये मैं बस आपको इतना बता रही हूँ जो सारे अखबारों में, सारे न्यूज चैनल्स ने दिखाया है, ताकि कल को आप ये ना कहे ये डेटा कहां से आया। 80 लोग उत्तर प्रदेश से। और ये तो सिर्फ 3 महीने ऑफ ऑपरेशन सिंदूर का बता रही हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, उसके बाद और भी हुए हैं। आप 1200 अभी आपको बता देती हूँ। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी वहीं थे, 1200 लोगों को पुशबैक किया है। सिर्फ एक सेक्टर, एक बॉर्डर से, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से 1200 को सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और सिर्फ एक सेक्टर का बता रही हूं मैं ये बात, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो क्योंकि और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ये मुद्दा उठाया, ये बहुत ही जरूरी है जिस देश राधिका, मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ, क्योंकि वाह दीदी अरे देश की आपकी जानकारी से क्या करें? अरे ये दिल्ली पुलिस के सूत्रों का डेटा राधिका, आप सूत्रों का डेटा नहीं है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। होम मिनिस्ट्री का डेटा बता होम दीजिए। मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर नोटिस भी निकाला है। होम मिनिस्ट्री का डेटा आप अगर राधिका चिल्लाइए मत पहले तो। राधिका ऐसी सुनिए पुलिस का डेटा खारिज कर देंगी। हुआ क्योंकि पुलिस का डेटा खारिज कर दे।
Who are you to खारिज करो? आप इस देश की पुलिस का डेटा, होम मिनिस्ट्री, आप सोच के बोलिए गरिमा जी, आप दिल्ली पुलिस का डेटा सुनिएगा, दिल्ली पुलिस का डेटा आप ऐसे खारिज नहीं कर सकती है। Who are you to राधिका cancel खेड़ा अभी मजा आएगा ना। अगर चिल्लाएंगी तो नहीं, I'm बिल्कुल very चिल्लाऊंगी। sorry. आप I'm ऐसे very कैसे sorry. खारिज कर सकती है I'm दिल्ली very पुलिस का sorry. डेटा? हमारे दिल्ली पुलिस के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान से खेल के हमारी सुरक्षा करते हैं, और आप कह रहे हैं मैं उसका डेटा खारिज करती हूँ? ये देशद्रोह है, मैं देशद्रोही कहती हूँ आपको। अगर आप इस पुलिस के डेटा को कैंसिल करती है तो मैं आपको ऑफिशियली बोल रही हूँ कि आप देशद्रोह कर रही है। हमारे पुलिस कर्मियों की मेहनत के ऊपर आप पानी फेर रही है। एंड दिस इज नॉट जर्नलिज्म, नॉट एक्सेप्टेबल जर्नलिज्म एनीवे। आप दिल्ली पुलिस के डेटा को कैसे खारिज कर सकते हो? और आपके पास अगर रिसर्च टीम आपको नहीं दे रही तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अपनी रिसर्च करके आया करिए। हम भी पढ़ के आते हैं, पूरा डेटा लेके आते हैं, और मेरा रिकॉर्ड है। आप अपनी सारी डिबेट्स उठा के देख लीजिए, आज तक मैंने कभी गलत डेटा यहां पे पेश नहीं किया है, और मैं फैक्ट्स के साथ आती हूं। गूगल करके देखिए, एक एक आपको डेटा मिलेगा। ये गलत बात है ये कहना कि दिल्ली पुलिस का डेटा मैं खारिज करती हूं। हु आर यू, आप खारिज करती है? आप सुप्रीम कोर्ट की जज है? बिहेव लाइक अ जर्नलिस्ट। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल कि दिल्ली पुलिस के डेटा को आप कहती है कि आप खारिज करते हैं। यही रीजन है कि क्यों आज इस देश में देश घुसपैठियां है, क्योंकि ऐसे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है राधिका। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। तुम्हें शर्म है कुछ? तो दरअसल संसद में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, संसद आप लोग चलने का देते हैं? रुक लीजिए मेरी, रुक जाइए अब राधिका, सेंसिबल बात कर लेते हैं थोड़ा। सेंसिबल बात तो आपको करनी चाहिए। दिस इज शेमफुल कि न्यूज 24 की एक जर्नलिस्ट कह रही है कि मैं दिल्ली पुलिस का डेटा खारिज कर रही हूं। राधिका खेड़ा, दिस इज शेमफुल। पार्लियामेंट हमारी ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स के लिए जानी जाती है। अरे आवाज धीमी कीजिए राधिका खेड़ा की। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे मंत्रालय संसद में डेटा रखना बंद कर दें। जब पकड़ी गई तो आवाज धीमी करिए। अरे सारे मंत्रालयों से कहिए राधिका खेड़ा, सारे मंत्रालयों से कह दीजिए, सारे मंत्रालयों से राधिका खेड़ा आज जाकर कह दे कि संसद में ऑफिशियल डेटा। आपने पहले कहा दिल्ली में ऐसा हो गया, उनको खाना पीना खिला दिया। अब आपको आंकड़े बता दिए एक साल में कितने खिलवाए, तो आप कहती है आई रिजेक्ट देम। अब मैं बता रही हूँ 3 लाख तो सिर्फ एसआईआर में डाउटफुल सिटीजन नोटिफाई हुए बिहार में, उनको नोटिस भेज दिया गया, उनको अपनी सिटीजन। अरे भाई, सरकार को आज तक, भारत सरकार को 12 साल में ये नहीं पता, और राधिका खेड़ा बता दे। कांग्रेस की सरकारों ने उनको सिटीजन बना के बिठा दिया। अरे राधिका खेड़ा बता दे, 12 साल में निकल आए इतने सारे 12 साल से। देखिए अभी देखो क्यों भाई, बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आपने 12 साल से सरकार चला रहे हैं। कितने घुसपैठिए हैं इस देश में? आई एम सॉरी, पहले आप कितने घुसपैठिए हैं? बेवकूफ आप होंगी। और तमीज से बात करिए, अगर आप मुझे गेस्ट बना के बुला रही है। आपका डेटा अगर पकड़ा जाता है तो आप दूसरे राधिका खेड़ा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर राधिका खेड़ा आज इस मंच पर बता जाए कि पूरे देश में कितने घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं। अरे दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख दे सरकार। हम आपके गेस्ट हैं, मत बुलाइए हमें। दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख देना सरकार। आपको बिठाने बैठ गई ना, रोती भी जाएंगी आप बाहर, पर मेरी संस्कार और तमीज ऐसे है कि मैं किसी को बेवकूफ नहीं कहती। जबकि आप बेवकूफी की बात करती है, ये कह के कि मैं दिल्ली पुलिस के डेटा अब आपकी बदतमीजी हो गई, आप बदतमीजी करती है। राधिका खेड़ा की बदतमीजी हो चुकी है जरूरत से ज्यादा। राधिका खेड़ा, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, में रहिए। गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, हेड को गेट आउट ऑफ द शो, बुलाइए यहाँ पे, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट। राधिका खेड़ा यहाँ बदतमीजी करने की बिल्कुल ना जरूरत है, और ना मैं इसको अलाउ करूंगी, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। राधिका खेड़ा ये बता दे, आवाज धीमी कीजिए इनकी। राधिका खेड़ा आज ये बताकर जाएंगी, जाने से पहले राधिका खेड़ा ये बताकर जाएंगी कि पूरे देश में कितने ऑफिशियल घुसपैठिए हैं, कितने ऑफिशियल घुसपैठिए हैं। बुलाइए चैनल के हेड को। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है कि अगर बीजेपी का स्पोक्सपर्सन यहाँ की एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उन लोग के पास डेटा गलत है, तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को, एंड शी हैज ऑफिशियली सेड गेट आउट। अब ऐड दिखा दीजिए। आवाज धीमी कीजिए। ना ना ना, अब तो क्लियर होगा। आप एक्सपोज होती है तो बदतमीजी से आते हैं हम आपके यहाँ पे। कोई मजाक हो रहा है? बुलाइए चैनल के एडिटर को। तमाशा बना दिया। हाउ डेयर यू से गेट आउट टू मी? बदतमीज है क्या? तमीज का संस्कार नहीं है क्या इस चैनल में? आप कुछ भी बोलती है हम लोगों को, हम सुनते हैं। गेट आउट क्या है आप? नॉनसेंस गर्मा जी, एंड यू हैव
स्पोक्स पर्सन जो आपके फैक्चुअल आपको पकड़ लिया है। आइए जरा प्रोग्राम पर आइए। लो बस हवा निकल गई। कितने में कर गया आपका चैनल? बुलाइए अपने चैनल के हेड को। ये आवाज नहीं जा रही है भाई, ऑन एयर नहीं जा रही है, रुक जाओ, अरे कितना रोक लेंगे वहां पे? रुको, अरे ऑन एयर नहीं जा रही है भाई। एक पार्टी के प्रवक्ता को खुद बुला के, आप मालिक है ना, कुछ भी कह सकते हैं, हम आपके चैनल में आएंगे। बदतमीजी की हद होती है, कब तक हम लोग आपको सहते रहेंगे? राधिका खेड़ा अगर होम मिनिस्ट्री से आइए आइए, पहले बुलाइए आप अपने चैनल के हेड को जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। आई एम नॉट हियर टू टेक नॉनसेंस कि आप कह देंगे गेट आउट। कोई तमीज हो रही है ये? राधिका खेड़ा होम मिनिस्ट्री, ठीक है, ओके। ऐड बाद में चलाइएगा। केशव भैया, यहाँ पे तो ये एंकर हमें शो के बीच में गेट आउट ऑफ द शो। ये दरअसल ठीक है, आइए शो पर आते हैं, शो पर आते हैं, आइए 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 आइए। क्यों हिला डाला ना। दिल्ली पुलिस का एक डेटा राधिका ने कोट किया कि एक साल में 2200 बांग्लादेशी दिल्ली से बाहर निकाल दिए गए, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का डेटा अगर ऑथेंटिक है तो उसको होम मिनिस्ट्री, साल भर बीता, मॉनसून सेशन भी गया, विंटर सेशन भी गया, अगर घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार संजीदा है तो ये डेटा संसद के पटल पर होम मिनिस्ट्री रख दे कि हमने इतने डिपोर्ट कर दिए, यूपी से इतने कर दिए, मध्य प्रदेश से इतने कर दिए, बंगाल से इतने कर दिए। और राधिका खेड़ा पिछली दफा भी जब आप आई थी नहीं बताकर जा पाई 2019। अरे सुनिए ना भाई मेरी, आपने तो गेट आउट कर दिया ना मुझे, नहीं, आप एक्सपोज हुई। गरिमा सिंह, बीजेपी आपको चलिए expose मुझे करती आपसे, रहती है, जनता आपको अरे expose करती है वोट राधिका के दम खेड़ा, से। इसीलिए आप नारा दरअसल आपको- रिवाइंड आपकी सारी करके, चीजें इस आप बात की कि रिवाइंड महाराष्ट्र करके में अपनी बीजेपी आ पूरी गई। डिबेट सुन अरे, लीजिए, invite क्यों अपने करते हैं सारे हमें? तर्क आप सुन ही लोग लीजिए, बोलते हैं, please, आसाम पर please, जवाब please, दीजिए ना, 7 बजे। क्यों आसाम पर सुने? जवाब आप दीजिए, होती कौन है किसी को भी get out आसाम बोलने पर वाली? जवाब दीजिए। मेरा स्टूडियो है, मेरे साथ बदतमीजी करेंगे, मैं आपके साथ कहूंगी, बदतमीजी, आप पहले मुझे बिल्कुल बेवकूफ बोले। कहूंगी। आप बोले आप बदतमीजी करेंगी, आप हमें AK बुलाती वाजपेयी, बदतमीजी ठीक, करने के लिए। ओके। प्लीज बुलाइए एडिटर को, AK वाजपेयी, बुलाइए, आप AK हमें वाजपेयी, इनवाइट करें कि गेस्ट ओके। भेजिए। AK आप वाजपेयी, हमें अच्छा एक चीज बेवकूफ बोले, बताइए। आप एक्सपोज हो तो बोले कि हमें ओके, गेट आउट। वाह, ओके, ठीक, ओके ओके, अभी अभी रुकिए जरा, हो गया। गेट आउट नहीं होंगे, आपको एक्सपोज करके जाएंगे इस बार। दीजिए, हीट कहते कीजिए हैं ना। इसे, अरे क्योंकि कीजिए देश की भाई। जनता की आवाज है हम, ठीक है, याद ओके। रखिएगा। और आप लोगों के एजेंडा को ध्वस्त करेंगे यहीं बैठकर। मुझे अपने घर जाना है। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और आप लोग ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।